Dear friends, first of all, I'd like to thank you all for an overwhelming response that we are receiving for our web series Black Justice. अगर अभी तक आपने ब्लैक जस्टिस नहीं देखी है वेब सीरीज तो आप ये www.blackjustice.in में जाके देख सकते हैं। तो आप blackjustice.in में जाएंगे, वहां पे आप 99 रुपीज में इसको सब्सक्राइब करके 2023 में कभी भी देख सकते हैं और कितनी बारी भी देख सकते हैं। अब मैं आता हूं जो कल साकेत कोर्ट में गोलियां चली, जहां पे एक शख्स जो वकील था उसने एक लेडी पे गोलियां बरसाई। अब पूरी मीडिया और हर आदमी ये सोच रहा है कि जो कल्प्रेट है वो ये वकील ही है जिसने उस औरत पे गोलियां चलाई और औरत बेचारी है। पर मैं यहां पे आपको एक लार्जर पिक्चर दिखाना चाहता हूं। ना तो मेरे हिसाब से कल्प्रेट वकील है, ना तो वो औरत है। आप सोच रहे होंगे ना गोली चलाने वाला कल्प्रेट है, ना गोली खाने वाला कल्प्रेट है, तो कल्प्रेट है कौन? कल्प्रेट है हमारा सिस्टम और जुडिशरी। सबसे बड़ी यहां कल्प्रेट है हमारी जुडिशरी। अब कैसे? क्योंकि अगर ये आदमी ने, वकील ने उस औरत पे गोली चलाई तो ये हमारे सिस्टम जो कि बिल्कुल कोलैप्स कर रहा है, जो हमारी जुडिशरी जो कि आईसीयू में है, इसकी वजह से चलाई। दोस्तों आप देखो, ये कहानी बड़ी सिंपल है। इस वकील ने उस औरत को 25 लाख के करीब अमाउंट दिया और उस औरत चाहे इंटरेस्ट पे दिया हो, चाहे री इन्वेस्ट करने के लिए दिया हो, और ये वाइट मनी था, उसने उसके अकाउंट में ट्रांसफर किया था। उस औरत ने ना इस आदमी को पैसे दिए। ये आदमी कोर्ट में गया और कोर्ट ने उस औरत को जेल भेज दिया। अब जेल में भी आपको पता है कि आदमी ज्यादा देर तो नहीं रहता, तो वो जेल भेजा और जेल के बाद उसकी बेल हो गई, क्योंकि हमारा सुप्रीम कोर्ट कहता है नो जेल बट बेल। अब वो ये जो वकील था जिसने 25 लाख उस औरत को दिया था, उसकी फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ने लग गई। भाई मेरा पैसा भी नहीं मिल रहा, कोर्ट ने इसको जेल भी दी पर फिर बेल भी दे दी, मैं क्या करूं? उसने बड़ा कोशिश करा। इस औरत को हर हफ्ते 1 या 2 दिन पुलिस स्टेशन भी जाना पड़ता था, वहां पे हाजिरी देने। जो बेल में होते हैं तो आप हाजिरी देने पुलिस स्टेशन जाते हैं, बट उसके बावजूद ये औरत पैसे नहीं दे रही थी और सब रिकॉर्ड में था कि इसने पैसे देने, तभी तो जज ने इसको भेजा होगा जेल पे। अब सवाल ये है कि जुडिशरी ने अगर अपना काम, जुडिशरी यहाँ पे तत्पर तरीके से इस केस को 1-1.5 साल के अंदर निपटा देती तो ये नौबत नहीं आती। बड़ा सिंपल सा केस है, पैसा ट्रांसफर हुआ, उस औरत को पैसा वापस करना है। अगर जुडिशरी ऑर्डर पास कर दी, पर आपको पता है कि हाँ, तो जुडिशरी का जो प्रोसेस है जो कि 4-5 साल वैसे ही लग जाता है, उसके बाद फाइनली एक चीज कंक्लूजन ऑर्डर पे आता है, तो वो किसी भी आदमी जिसने 25 लाख रुपए लेने हो उसकी फ्रस्ट्रेशन। अब आप आयरनी यहां देखिए, अब इस आदमी ने जो ऑलरेडी विक्टिम था, ये और बड़ा अब कल्प्रेट बन गया। अब कल्प्रेट इसको किसने बनाया? इसको जुडिशरी ने बनाया। अगर इसको इसके 25 लाख रुपए में से कुछ कुछ पैसे जुडिशरी दिलवाना शुरू कर देती, और अब जजेस कहेंगे जी हमारी गलती क्या है, इसमें तो लॉ फलाना है। अब आप आज एक जज को गाली निकाल दो तो वो सुओ मोटो एक्शन ले लेता है। हाथरस केस याद होगा आपको, जहां पे उस बच्ची की जान चली गई और क्रिमेशन हो गई, ये हो गया, वो हो गया, बट उसमें बाद में सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने लिखा भी था, पर सुप्रीम कोर्ट कहता भी हमारे पास तो कुछ हमें संज्ञान हम नहीं ले सके, हमें पता नहीं चला। तो ये बहानेबाजी जो इन लोगों की होती है। बट मैं फिर इस मुद्दे पे आता हूं, तो ये कल्प्रेट कौन बना? ये जो एक विक्टिम था वो अब कल्प्रेट बन गया। अब ये भागता फिरेगा, अब इसके ऊपर और केस चलेगा और जुडिशरी के इसी वजह से केसेस और बढ़ने शुरू हो जाएंगे। अब उस औरत को भी शायद इसको पैसे ना देने का मौका मिल जाएगा। इस जो वकील है जिसने 25 लाख दिए थे, इसकी फैमिली अलग सफर करेगी। तो आप लोग कह रहे होंगे जी वकील की गलती है। मैं कह रहा हूं वकील के लिए जो खड्डा खोदा, जो सिचुएशन सर्कमस्टांसेस, जो वकील ने गोली चलाई, जबकि मैं ये नहीं कह रहा कि जो वकील ने किया वो बिल्कुल ठीक किया। मैं बिल्कुल इसको खारिज करता हूं कि ये चीज होनी भी नहीं चाहिए थी। इट इज डिप्लोरेबल, बट हैविंग सेड दैट, जो कुआं खड्डा जो वकील के लिए खोदा वो सिस्टम और जुडिशरी ने खोदा। इसके ऊपर कोई बात नहीं करेगा, क्योंकि इस देश के अंदर हम बड़ी पिक्चर देखते ही नहीं है।
हम छोटी पिक्चरें, आपने कभी ब्लाइंड स्पॉट देखा? ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है कि एक गाड़ी यहां से आ रही है, एक गाड़ी यहां से आ रही है, ठीक है, और ये वाली जगह पे एक ऑटो या एक गाड़ी खड़ी है। अब ये वाली जो गाड़ी आई और ये वाली गाड़ी आई, ये टकरा गई। किसकी वजह से टकराई है? ये जो बीच में एक गाड़ी या ऑटो खड़ा था, क्योंकि उसने दोनों को ब्लाइंड कर दिया था, उस वजह से टकराई। बट वो दोनों ड्राइवर्स क्या होंगे? वो आपस में लड़ेंगे। और वो जो गाड़ी वाला है जिसने गलत गाड़ी पार्क करी थी, जिसकी वजह से ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट हुआ था, उसको कोई भी नहीं कुछ कहेगा, लोगों का दिमाग इतना नहीं चलेगा। और यही चीज हमारे देश में हो रही है। हम लोग को ये बात समझने की जरूरत है कि जब दो लोग लड़ते हैं उसमें बहुत बड़ा हाथ जुडिशरी का, पुलिस का, सिस्टम का होता है, और वो दोनों लोगों को लड़ाती है, फिर वो दोनों लोगों को बुलाती है, उनके ऊपर केस करती है और उनको कहती है भैया आप समझौता कर लो। कल्प्रिट कौन है? कल्प्रिट वो दो लोग नहीं हैं। ये दो लोग जिन्होंने पैसा लेन देन करना था, उस औरत ने भी क्यों नहीं दिए? क्योंकि वो भी जानती थी यार केस तो चलता रहेगा, इसको मैं बाद में दे दूंगी, 4 साल 5 साल बाद दे दूंगी, क्या प्रॉब्लम है, कोर्ट में अब तो मैं जेल भी होके आ गई हूं, अब मैं दे दूंगी। तो ये वाली जो चीजें हैं, इस तरह की चीजें खत्म होनी चाहिए। और ये कब खत्म होंगी? जब हमारे देश के अंदर रिफॉर्म्स आएंगे, चाहे पुलिस रिफॉर्म, चाहे जुडिशरी रिफॉर्म्स, चाहे ब्यूरोक्रेसी से रिलेटेड रिफॉर्म्स। If you like this video, kindly share it far and wide. Thank you so much.